वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज चार्जिंग मेथड। आज आपका टॉपिक है चार्जिंग मेथड। आज हम ये समझेंगे कि हमारे पास एक बॉडी जो होती है वो किस तरीके से हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास तीन मेथड्स हैं, तीन मेथड से हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड जो हमारे पास जो है दैट इज कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हमारे पास क्या होता है, एक बॉडी आपके पास क्या होती है, एक चार्ज बॉडी होती है। उस चार्ज बॉडी के कंटेक्ट में अगर हम अनचार्ज बॉडी को रखेंगे हम, तो वो अनचार्ज बॉडी भी हमारे पास क्या हो जाती है, वो भी चार्ज हो जाती है। जैसे यहां पर मैंने दिखाया आपको, जैसे हमारे पास ये आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये दूसरी बॉडी आपके पास क्या है, अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी बी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। बॉडी ए जो हमारे पास क्या है, ये चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो हमने बॉडी बी को बॉडी ए के टच में रखा, आपस में ये टच में है, समझे आप। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है हमारे पास है। बॉडी बी भी आपके पास क्या है, कंडक्टर है। तो बॉडी बी ए भी आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, कंडक्टर है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बॉडी ए से ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, बॉडी बी में। बॉडी बी में ये ट्रांसफर होते होते हमारे पास क्या होगा, ये बॉडी बी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये चार्ज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये बॉडी ए जो है अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसमें एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे बॉडी बी में, समझे आप। तो बॉडी बी में भी हमारे पास एफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, समझे आप। तो फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों बॉडीज को सेपरेट करेंगे, और ये बॉडी बी आपको जो मिलेगी वो चार्ज बॉडी बी मिलेगी, आपको नेगेटिव चार्ज बॉडी मिलेगी, बी मिलेगी आपको। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपने याद रखना है, आपके पास बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज है, बॉडी बी भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, समझे आप। तो देखिए यहां पर हमारे पास बॉडी बी भी आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अगर बॉडी ए आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती तो बॉडी बी भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाती, समझे आप। तो देखिए जो हमारे पास चार्ज बॉडी पर जो चार्ज होता है वही चार्ज हमारे पास बॉडी बी पर भी आता है, दूसरी बॉडी पर भी वही चार्ज आता है जो इसके कांटेक्ट में आता है। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास बॉडी बी भी हमारे पास क्या हुई, चार्ज हुई। इस मेथड को क्या कहा जाता है, कंडक्शन मेथड कहा जाता है। एक चीज यहां पर कहूंगा मैं आपको, अगर हमारे पास एक बॉडी का सेम, अगर हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, इनका सेम साइज है, साइज सेम होगा, शेप सेम होगा, और मटेरियल भी अगर हमारे पास इन दोनों बॉडीज का क्या होगा, वो सेम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी हमारे पास चार्जेस की। शेयरिंग जो हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, वो इक्वल शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस की जो शेयरिंग जो होगी वो क्या होगी, वो इक्वल शेयरिंग होगी। जैसे अगर मैं कहूंगा बॉडी ए पर हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, हमारे पास है, हम कहेंगे बॉडी ए पर हमारे पास 4 कूलम का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो -4 कूलम है। तो क्या होगा, अब हमारे पास जो है, जब ये दोनों बॉडीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, तो अगर आपके पास ये बॉडी ए है, यहां पर कहूंगा ये बॉडी बी है, इस पर भी उतना ही चार्ज होगा। अगर दोनों बॉडीज का, बॉडी ए और बॉडी बी का शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, और मटेरियल भी सेम होगा अगर हमारे पास दोनों बॉडीज का, तो यहां पर क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी हमारे पास क्या, चार्जेस की। जैसे हमारे पास इस पर चार्ज कितना है, अगर नेगेटिवली चार्ज है -4 कूलम है, तो -2 कूलम हमारे पास किस पर आ जाएगा, बॉडी ए पर आ जाएगा, और -2 कूलम हमारे पास किस पर आ जाएगा, बॉडी बी पर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास -2 कूलम हो गया -4 कूलम। तो पहले हमारे पास बॉडी ए पर क्या था, -4 कूलम था, अब हमारे पास क्या हुआ, बॉडी बी भी चार्ज हुई, तो यहां पर इक्वल शेयरिंग हो जाएगी, दोनों बॉडीज पर इक्वली शेयर हो जाएगा चार्ज, बॉडी ए पर भी और बॉडी बी पर भी। ए बॉडी पर -2 कूलम आएगा, और बी बॉडी पर भी हमारे पास -2 कूलम आएगा। इस मेथड को क्या कहा जाता है, दैट मेथड इज नोन एज कंडक्शन मेथड। इसके बाद है आपके पास इंडक्शन मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है। इंडक्शन मेथड में हमारे पास जो होती है, दो बॉडी जो हमारे पास होती है, एक अगर आपके पास चार्ज होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, अनचार्ज होती है। जैसे ये बॉडी ए है, ये चार्ज है, बॉडी बी हमारे पास क्या है, वो पहले अनचार्ज होती है, समझे आप। अनचार्ज होती है, न्यूट्रल होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होती है। तो यहां पर क्या होता है, व्हेन चार्ज बॉडी इज इन क्लोज कांटेक्ट विद बॉडी बी, विद बॉडी बी आपके पास क्या है, दैट इज अनचार्ज बॉडी है, समझे आप। यहां पर हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब लाते हैं, नजदीक लाते हैं हम, तो क्या हो जाता है, ये अनचार्ज बॉडी भी हमारे पास क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इस मेथड को कहा जाता है इंडक्शन मेथड।
इंडक्शन मेथड में हमारे पास विदाउट कंटेक्ट, ये इन दो बॉडीज को आपस में टच में नहीं रखते हम। जैसे यहां पर टच में बॉडी ए और बॉडी बी को हमने टच में लाया, कंटेक्ट में है दोनों बॉडीज, यहां पर दोनों बॉडीज कंटेक्ट में नहीं होती हैं। बॉडी ए बॉडी बी के करीब होती हैं, नजदीक होती हैं, लेकिन टच में नहीं होती हैं। और यहां पर हमारे पास ये बॉडी बी भी क्या हो जाती है, ये चार्ज हो जाती है। देखिए कैसे होती है। जैसे अगर मैं कहूंगा ये हमारे पास रॉड ए है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पर क्या हो जाता है, ये बॉडी बी हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है इस पर नेट चार्ज जीरो है, समझे आप। जैसे हमारे पास बॉडी बी बहुत सारे एटम से बना हुआ है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो हमारे पास ये बॉडी बी भी न्यूट्रल होगी। यहां पर क्या हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो जाता है। देखिए हमारे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं। इस हमारे पास इस बॉडी में, बॉडी बी में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं कहां की तरफ, इस पॉजिटिव रॉड की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव रॉड। तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज उधर चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज यहां आ जाते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है। इनको कहा जाता है इंड्यूस चार्ज। ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है, इंड्यूस चार्ज। ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको कहा जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एटम से निकल जाते हैं। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वही पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं, जो एटम से निकल जाते हैं, वो यहां आ जाते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है, समझे आप। तो यहां पर शिफ्टिंग हो रही है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। फिर हम क्या करते हैं, इस बॉडी बी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। जब बॉडी बी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको पता है अर्थ जो हमारे पास जो है, इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये लो पोटेंशियल पर होता है। जो हम पढ़ते हैं अर्थ जो हमारे पास क्या होता है, लो पोटेंशियल पर होता है। हम ये पढ़ते हैं, हम बोलते हैं चार्जेस जो है फ्लो करते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपको पता ही है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, समझे आप। ये बॉन्ड चार्ज होता है, ये तो मूव करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एक्चुअल में ये होता है, बेसिकली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वो अर्थ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं इन पॉजिटिव चार्जेस को से। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा एटम में आ जाएगा, जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकला था, जिसकी वजह से एक एटम पॉजिटिवली चार्ज हुआ था, वही अब इलेक्ट्रॉन नीचे से आएंगे, उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, उस एटम में वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इनके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समझे आप। ऐसे एक्चुअल में ऐसा होता है, समझे आप। क्या होता है, ये एटम जो यहां पर होते हैं ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, समझे आप। उन पर नेट चार्ज फिर जीरो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन एटम से निकला था, यहां आया था, अब वो उस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेगा नीचे से, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है अर्थ से, और उस पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, एटम में आ जाएगा, एटम न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहां से वो पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस अर्थ को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास जो है, जो ही हम डिस्कनेक्ट करेंगे, अब हमारे पास ये बॉडी जो है, अब आपके पास सिर्फ ये बॉडी आएगी और ये नेगेटिव चार्ज जो है इस बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हुई। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, दैट मेथड इज नोन एज इंडक्शन मेथड। लेकिन यहां पर आपने ख्याल रखना है, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इस पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से बॉडी बी चार्ज हुई, ये आपके पास बॉडी बी है, ये चार्ज हुई, लेकिन इस पर जो चार्ज आता है वो अपोजिट पोलैरिटी का आता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो बॉडी बी जो हमारे पास वो चार्ज हो जाएगी वो नेगेटिवली। अगर हमारे पास ये रॉड हमारे पास अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो बॉडी बी हमारे पास क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होते, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होती तो नेगेटिव चार्ज होते, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते, नेगेटिव चार्ज होते, और रॉड ए आपके पास नेगेटिव चार्ज होती, तो फिर क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव इस साइड आ जाते, नेगेटिव इस साइड चले जाते, फिर उस नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाते, फिर इस बॉडी को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते, वो इलेक्ट्रॉन फिर हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्लो करते कहाँ की तरफ, अर्थ की तरफ वो फ्लो करते। तो वो इलेक्ट्रॉन जब अर्थ में चले जाएंगे, फिर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे किस पर, इस बॉडी बी पर, और वही बॉडी बी पर हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमारे पास ये बॉडी बी पॉजिटिव चार्ज हो जाती। कब, जब हमारे पास ये बॉडी ए, ये रॉड ए क्या होती, नेगेटिवली चार्ज होती। तो जब हमारे पास रॉड ए नेगेटिवली चार्ज होती तो बॉडी बी हमारे पास क्या हो जाती, पॉजिटिव चार्ज हो जाती। इस मेथड को क्या कहा जाता है, दैट मेथड इज नोन एज इंडक्शन मेथड। इसको क्या कहा जाता है, इंडक्शन मेथड। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड जो हमारे पास जो है, नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास जो है, जिसको फ्रिक्शन मेथड भी हम बोलते हैं, फ्रिक्शनल मेथड या रबिंग मेथड भी हम इसको बोलते हैं। फ्रिक्शनल मेथड का हो या रबिंग मेथड का हो आप,
इसमें हम क्या होते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो इंसुलेटिंग बॉडीज होती हैं, यहाँ पर दो इंसुलेटिंग बॉडीज होती हैं। जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज को हम रब करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ये गिलास रॉड है, ये गिलास रॉड है, और ये हमारे पास क्या है, सिल्क क्लॉथ है। गिलास रॉड पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। देखिए गिलास, अगर मैं इसको गिलास रॉड मानूंगा, ये सिल्क क्लॉथ है, इसको ऐसे से रब कर रहा हूं मैं, गिलास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस पर चार्ज आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। समझे आप? इस मेथड को कहा जाता है रबिंग मेथड। क्या कहते हो? रबिंग मेथड, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब गिलास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गिलास रॉड में एटम होते हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारे पास इस बॉडी पर क्या आ जाता है, इस रॉड पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। समझे आप? तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, सिल्क क्लॉथ पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, ये कपड़ा हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। समझे आप? फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से सिल्क क्लॉथ पर हमारे पास चार्ज क्या जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, रबिंग मेथड या फ्रिक्शनल मेथड इसको कहा जाता है, जिस मेथड की वजह से हमारे पास ये दो बॉडीज क्या हो जाती हैं, चार्ज होती हैं। पहले हमारे पास गिलास रॉड, ये आपके पास गिलास रॉड है, गिलास रॉड भी हमारे पास पहले क्या था, न्यूट्रल था, और सिल्क क्लॉथ भी पहले हमारे पास क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जब हम इन पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हम दोनों को हमने रब किया, गिलास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों? गिलास रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। यहां पर एक कंसेप्ट आपने याद रखना है, जिस बॉडी का, जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, उसका मास क्या होता है, लार्ज मास होता है, उसका मास ज्यादा होता है। और जो बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, उसका मास लेस होता है, लेस मास। क्यों? आपको पता है, जैसे यहां पर आपको कहूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब गिलास रॉड से निकलेगा और सिल्क क्लॉथ में चले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास इस गिलास रॉड से निकलेगा, सिल्क क्लॉथ में चले जाएगा, इसका मतलब कुछ मास भी चले जाएगा, किसमें, सिल्क क्लॉथ में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, इसका मतलब कुछ मास भी चले जाएगा, किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। जब नेगेटिव चार्ज बॉडी हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, तो पहले जो इसका मास था उसके कंपैरिजन में अब जो इसका मास क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें चले गया। इलेक्ट्रॉन जब चले गया तो कुछ मास लेकर चले गया। समझे आप? इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब यहां से हमारे पास गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला, गिलास रॉड से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब कुछ मास भी निकल जाएगा। बॉडी तो हमारे पास चार्ज हुई, लेकिन कुछ मास भी निकला, इसका मतलब हमारे पास इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीन मेथड्स थे हमारे पास, हाउ टू चार्ज द बॉडी, हम किस तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था। आप बच्चों को ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम एक बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।